तो आज अब हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 या भाग 2 स्टार्ट हो गया है। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, मतलब जब संविधान स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था, तो उस समय नागरिकता का क्या किस हिसाब से मिलता था और ये सब। तो चलिए इसे पढ़ते हैं हम लोग। पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि एग्जैक्टली जो संविधान में लिखा गया है और उसके उसके मतलब को समझेंगे। तो पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय, एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में स्थायी निवास है, ठीक है, ऑफ एंड, मतलब जो उसका है यहाँ पे निवास है, और कौन कौन, वॉज बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में जन्मा था, आइदर ऑफ उस पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, उसके कोई भी एक माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट, जो भारत में लगातार 5 वर्ष से रह रहा हो, वो सब भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये तीनों आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ इनको जोड़ के, ठीक है। अब इसके अर्थ क्या है? तो आर्टिकल 5 ने यह तय किया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे। वो उस समय 3 शर्तें दी गई थी। व्यक्ति का डोमिसाइल होना चाहिए, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, उसने भारत में पिछले 5 वर्ष तक निवास किया हो। मतलब यह अनुच्छेद संविधान लागू होते समय के नागरिक तय करता है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अनुच्छेद संविधान लागू होते समय नागरिक तय करता है, यानी सिटीजनशिप बाय कमेंसमेंट। जैसे संविधान स्टार्ट हुआ था, ये नागरिक नियम उस समय से लग गए थे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 था, पार्ट 2 में दिया गया सिटीजनशिप के बारे में। 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया था। बेसिस क्या था? डोमिसाइल, स्थाई, बर्थ और रेसिडेंस, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ सिंपल अंडरस्टैंडिंग वो है जो एक ही बात है, वो मैंने पहले भी बताया है, या आपको बार बार इसलिए बताया जाता है कि आप रीड करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजन सिर्फ संविधान लागू होने के समय के लिए था, आज नहीं, ठीक है। अब इसके अब अलग अलग आर्टिकल जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब चीज़ का रेमेडीज़ और सब चीज़ के सॉल्यूशंस के हिसाब से हमारा संविधान क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं कुछ और क्लियर समझने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति जो 1945 में दिल्ली में रह रहा था और उसके माता पिता भी वहीं जन्मे थे, वो स्वतः भारतीय नागरिक बना। कोई महिला जो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आई और यहाँ 5 साल रह रही थी, ठीक है, आर्टिकल 5 की शर्तें पूरी करने पर ही नागरिक मानी जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन से आंसर के ऊपर। तो आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल जो 5 है वो किससे जुड़ा हुआ है? सिटीजन एट द कमेंसमेंट, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय की नागरिकता के बारे में। और ये नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, आगे पढ़िएगा कि किस तरीके से सिटीजन हमारे देश में मिलता है। बर्थ, अलग अलग तरीके से मिलता है सिटीजनशिप, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको डिटेल में बताना स्टार्ट करेंगे तो हर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप छोटे छोटे पढ़ो, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल और पढ़ने में अच्छा लगे। फॉर सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 अ पर्सन मस्ट हैव, आर्टिकल 5 के लिए सिटीजन को क्या मस्ट होना चाहिए? इन चारों में से जो ऑप्शन है वो डोमिसाइल इन इंडिया होना ही चाहिए उसके पास, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रेसिडेंस वर रिक्वायर्ड फॉर सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 5, कितने समय दरकार थे सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल अंडर 5 के लिए? तो वो 5 वर्ष था। सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 5 वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जिस दिन संविधान लागू उसी दिन से 26 जनवरी 1950 से। आर्टिकल 5 क्या है? हिस्टोरिकल इन नेचर है, ठीक है। ये मतलब अब हो गया इसका काम, अब अभी के लिए ये मान्यता नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे आर्टिकल 5 को लेके। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।